नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य आराधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे जीवन में एकाग्रता का बहुत महत्व है। इसका शाब्दिक अर्थ है मन को भटकाने या विचलित करने वाले विचारों या आकर्षणों की ओर ध्यान न देते हुए सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। इस संदर्भ में किसी महान विचारक ने कहा है, योर काम माइंड इज द बेस्ट एवर सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। अर्थात आपका शांत चित्त या एकाग्र मन ही आपकी सभी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति अथवा किसी भी कार्य की सफलता के लिए हमारा एकाग्र होना अपने आप में एक अनिवार्य शर्त है। पर हमारा मन बहुत ही चंचल है, अतः सामान्यतया यह विचलित अवस्था में ही रहता है, जिसका मुख्य कारण हमारी उत्सुकता एवं हमारे चारों ओर उपस्थित विभिन्न प्रकार के आकर्षणों की उपलब्धता इत्यादि है, जो हमारे मन को कभी एकाग्र नहीं रहने देती। अब इस अवस्था का कुछ समय तक बने रहना तो कुछ हद तक स्वीकार्य है, और यदि सच कहें तो यह आवश्यक भी है, परंतु विचलित मन से हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि विचलित मन व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने, संकल्पित भाव से अडिग रहने तथा धैर्य एवं संयम बनाए रखने से रोकता है। इतना ही नहीं, विचलित स्वभाव कभी कभी नकारात्मक विचारों को भी जन्म देता है, जिसके कारण व्यक्ति सकारात्मक चीज़ों की ओर से विमुख होने लगता है, जिससे उसमें निर्णय लेने की क्षमता क्षीण होने लगती है, मानसिक व्याकुलता बढ़ने लगती है और उतावलेपन में व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, जो कभी कभी उसके पतन का कारण भी बन जाता है। एकाग्रता सबसे पहले व्यक्ति को मानसिक रूप से दृढ़, संयमी और धैर्यवान बनाती है, जिससे व्यक्ति साहसी बन जाता है। और इतिहास साक्षी है, साहसी व्यक्ति ही निर्णायक कदम उठाते हैं। संयम ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति अपने स्वभाव को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित कर सकता है, और यह उस व्यक्ति को पथभ्रष्ट होने से भी बचाता है। एकाग्र मन धैर्य की जननी है, क्योंकि एक धैर्यवान व्यक्ति ही संकल्पित भाव से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, और यदि देखा जाए तो सफलता प्राप्ति के लिए यह एक अनिवार्य शर्त है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनमें एक समानता पाई जाती है, और वह है एकाग्रता को अपनी आदत तथा उद्देश्य को अपना लक्ष्य बना लेना, जिसके कारण वे अपनी सारी ऊर्जा और सारा सामर्थ्य लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में लगा देते हैं। परिणामतः वे जीवन के हर क्षेत्र में सदैव सफल होते हैं, और इस प्रकार उनका जीवन संपूर्ण मानव जाति के लिए उदाहरण बन जाता है। परंतु एकाग्रता की राह में सबसे बड़ी बाधा हमारे मन में लगातार उठने वाली अभिलाषाएं हैं, जिसके कारण व्यक्ति कई बार विचार शून्यता की ओर बढ़ जाता है और उसके वैचारिक कपाट बंद हो जाते हैं। इसलिए इन अभिलाषाओं के निर्बाध प्रवाह को नियंत्रित करते हुए अति महत्वाकांक्षा से बचने के लिए एकाग्रता रूपी गुण विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे विजय की शक्ति हमारे मन की एकाग्रता में ही निहित है, जो हमारी समस्त शक्तियों को समेटकर उद्देश्य प्राप्ति हेतु दिशा एवं दशा दोनों ही प्रदान करती है, जिससे हमारा जीवन सरल हो जाता है और हम नित्य प्रतिदिन उन्नति के नए आयामों को छूते चले जाते हैं।
इस प्रकार हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध करने में एकाग्रता एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके बिना विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देना संभव नहीं है। इसलिए हम सभी को एकाग्रता रूपी इस गुण को ध्यान अथवा योग के निरंतर अभ्यास से विकसित करने तथा इसे अपना स्वभाव बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपने प्रयासों में सफल हो सकें तथा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण बनकर उनका मार्ग प्रशस्त कर सकें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में चंद्रप्रभा नाम की एक महिला रहती थी। वह रोज मंदिर जाया करती थी, पर एक दिन उसने बड़े दुखी मन से मंदिर के पुजारी से कहा, बाबा, अब मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगी। यह सुनकर पुजारी ने कहा, आप तो पिछले कई वर्षों से मंदिर आ रही हैं, पर आज ये अचानक आपके मन में मंदिर नहीं आने का विचार कैसे आ गया? आखिर ऐसा क्या हो गया? आप मुझे स्पष्ट बताइए। इस मंदिर का मुख्य पुजारी होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। फिर क्या था, पुजारी के इस सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को देखकर उस महिला से नहीं रहा गया। फिर जो कुछ भी उसके मन में चल रहा था, उसने वह सब कुछ ज्यों का त्यों उन्हें बता दिया। उसने कहा, तब की बात कुछ और थी बाबा। पहले लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे, पर अब लोग यहाँ अपने घर परिवार और व्यापार आदि की बात करने के लिए आते हैं। और कुछ लोगों ने तो इस मंदिर को अपने गपशप करने का पसंदीदा स्थान बना लिया है। और यही नहीं, बल्कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो भगवान की पूजा तो कम, पर पाखंड और दिखावा ज़्यादा करते हैं। और यह सब देखकर मैं अब तंग आ चुकी हूँ, और यही कारण है कि मैं सोच रही हूँ कि अब मंदिर आना ही छोड़ दूँ। यह सुनकर पुजारी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने उस महिला से कहा, ठीक है, मैंने आपकी सारी बात समझ ली, और अब मैं आप पर मंदिर आने के लिए दबाव भी नहीं डालूंगा। पर क्या आप मेरे कहने से एक दिन और मंदिर आ सकती हैं? इस पर महिला ने कहा, ठीक है, मैं कल भी मंदिर आऊंगी। और यह कहकर वह अपने घर चली गई। अगले दिन जब वह महिला मंदिर पहुंची तो पुजारी ने उससे कहा, क्या आज आप मेरे कहने से कुछ कर सकती हैं? इस पर महिला ने कहा, जी बिल्कुल, आप बताइए मुझे क्या करना है। तब पुजारी ने पास में पड़ा हुआ एक खाली ग्लास उठाकर उस महिला को देते हुए कहा, इस ग्लास में पानी भर लीजिए और इस मंदिर के बीचों बीच जो राधा कृष्ण की मूर्ति है, बस उस मूर्ति के 5 चक्कर लगाकर मेरे पास वापस आ जाइए। पर मेरी एक शर्त है, इस ग्लास से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा आपको यह पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी। यह सुनकर उस महिला ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तो यह काम आसानी से कर सकती हूँ। आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, मैं एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरने दूंगी। फिर क्या था, उसने ग्लास में पानी भरा और राधे कृष्ण की मूर्ति की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसने मूर्ति के 5 चक्कर पूरे कर लिए तथा पुजारी के पास जाकर खड़ी हो गई। यह देखकर पुजारी ने उस महिला से बैठ जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने उससे बारी बारी से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, क्या आपने आज किसी को फोन पर बात करते देखा? दूसरा प्रश्न, क्या आज आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा या सुना? तथा तीसरा प्रश्न, क्या आज आपने किसी को यहाँ पर पाखंड या दिखावा करते हुए देखा? इन तीनों प्रश्नों को ध्यान से सुनने के बाद महिला ने कहा, नहीं बाबा, आज मैंने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप इस मंदिर के प्रांगण में स्थित राधा कृष्ण की मूर्ति की परिक्रमा कर रही थीं, तो आपका सारा ध्यान इस ग्लास पर था कि कहीं इसमें से एक बूंद पानी नीचे न गिर जाए, और इसीलिए आपको कुछ और दिखाई नहीं दिया और न ही कुछ सुनाई दिया। इसलिए अब आप जब भी मंदिर आएं तो अपना सारा ध्यान केवल ईश्वर में लगाएं, फिर आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा और न ही कुछ सुनाई पड़ेगा, बल्कि हर जगह
केवल ईश्वर के ही दर्शन होंगे। तात्पर्य यह है कि जब हम अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं होते तब हमें अपनी राह में सिर्फ समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, पर जो ही हम अपने लक्ष्य पर फोकस होना शुरू करते हैं हमें समाधान भी दिखने लगता है। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो समस्याओं के बारे में सोचने की बजाय समाधान के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा दावा है इस संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि समस्या और समाधान दो अलग अलग सिक्के नहीं बल्कि दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। इसलिए यदि एक है तो दूसरा भी अवश्य होगा। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम एकाग्रचित्त होकर उसे ढूंढने का प्रयास करें और तब तक ढूंढते रहें जब तक हम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो जाते, क्योंकि इतिहास साक्षी है जिस किसी ने भी एकाग्रचित्त होकर समर्पित योद्धा की तरह अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है वह अपने प्रयासों में अवश्य सफल हुआ है। परंतु जिन्होंने आधे अधूरे मन से प्रयास किया है वे अपने प्रयासों में कभी सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जिस प्रकार कमजोर आग की लपटें न तो ज़्यादा गर्मी या प्रकाश दे पाती हैं, ठीक उसी प्रकार आधे अधूरे मन से किए गए कार्य से कभी भी मनोवांछित परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो भी काम करें एकाग्रचित्त होकर पूरी तत्परता के साथ करें। यकीन मानिए परिणाम इतने खूबसूरत होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि हमारा एकाग्रचित्त ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य आराधना पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।